वास्तव में दान है क्या? किस चीज को दान माना जाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, जिससे आप स्वयं समझ जाएंगे कि वास्तविक दान क्या होता है। दो मित्र थे, धनपाल और दयामल। तो वो दोनों साथ ही उनका जन्म हुआ था, साथ ही उनका लालन पालन हुआ। जो धनपाल था वो काफी अमीर था और जो दयामल था वो बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन दोनों की मित्रता बहुत अच्छी थी। तो सारा जीवन उनकी मित्रता ऐसे ही चलती रही। अब संयोगवश उनकी मृत्यु भी एक साथ हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सामने दो साए आकर खड़े हुए। एक था देवदूत, दूसरा था यमदूत। धनपाल ने सोचा कि मेरे पास इतना धन है तो निश्चय ही जो देवदूत है वो मुझे लेने आए हैं, और मैंने दुनिया भर का दान किया है, सारा जीवन दान किया है, तो ये देवदूत मुझे लेने आए हैं। बिल्कुल यही सोच दयामल की भी थी। उसने सोचा कि भाई इसने इतना दान किया है तो इसको लेने देवदूत आए हैं जो इसको स्वर्ग ले जाएंगे, और मुझे लेने के लिए यमदूत आए हैं जो मुझे नरक ले जाएंगे। लेकिन ये क्या, यहाँ तो उल्टा हो गया। यमदूत ने धनपाल को उठा लिया कि तुम मेरे साथ जाओगे, और देवदूत ने दयामल की आत्मा को उठा लिया कि तुम मेरे साथ जाओगे। अब ये बहुत हैरानी वाली बात थी। धनपाल इसको मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं, यमराज फैसला करेंगे और मुझे उनके समक्ष लेके चलो। अब दोनों को यमराज के समक्ष ले जाया गया। तो यमराज से धनपाल ने कहा कि प्रभु ये तो बहुत गलत है, इसने कभी जीवन में कुछ नहीं किया, ये इतना गरीब है, इसने कोई दान ही नहीं किया, तो इसको आप स्वर्ग भेज रहे हैं और मुझे आप नरक भेज रहे हैं। तो जो वो थे यमराज, वो कहते हैं कि भाई तुम बताओ तुमने जीवन में क्या किया है। तो धनपाल कहता है, मैंने 5 लाख रुपए लगाकर संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करवाई। वहाँ इतने सारे अध्यापक अध्यापिकाएं काम करती हैं, उन सबको वेतन मिलता है, इतने सारे कर्मचारी हैं जिनका घर चलता है, और इतने सारे छात्र हैं जो वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यमराज कहते हैं कि वो तुमने अपने नाम और कीर्ति फैलाने के लिए किया था, वो तुमने दान के लिए नहीं किया था। दूसरी बात बताओ। धनपाल कहता है कि आपको पता है ना कि मैंने गंगा के किनारे एक मंदिर बनवाया है, तो उस मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं, तो वो तो दान का काम हुआ ना। तो यमराज कहते हैं कि उस मंदिर के बाहर पत्थर पर तुमने मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखवा रखा है, वो भी तुमने अपने नाम कमाने के लिए किया है। और कुछ बताओ। धनपाल कहता है कि मैंने एक कुआं खुदवाया था जिससे वहां के सारे लोगों की प्यास बुझती है, तो उसको तो दान में गिना जाएगा ना। तो यमराज कहते हैं कि उस कुएं के बराबर में जो प्लेट लगी है ना, उस पर तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो वो भी तुम्हारे दान में नहीं आता। उसके बाद धनपाल कहता है कि मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई जिसमें बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित या भूखे लोगों, इन सबको वहां पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ है, इसके बदले ही मुझे स्वर्ग दे दीजिए। तो जो यमराज थे वो कहते हैं कि वो जो ट्रस्ट तुमने बनाई वो तुमने अपने टैक्स चोरी के लिए बनाई, तुमने अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए वो ट्रस्ट बनाई, मंत्रियों को खुश करने को वो ट्रस्ट बनाई। स्वार्थ और लाभ छिपा हुआ है इसके पीछे, इसके बदले तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल सकता। और इन सब चीजों को तो छोड़ो, तुम्हें तो अपने परम मित्र से ईर्ष्या हो रही है कि भाई वो स्वर्ग क्यों जा रहा है और मैं नर्क क्यों जा रहा हूँ। अब दूसरा प्रश्न धनपाल का ये है कि फिर मुझे ये बता दीजिए कि दयामल को किस लिए आप, इसने तो कोई दान दिया नहीं, इसको किस लिए आप स्वर्ग में भेज रहे हैं। तो यमराज कहते हैं कि इसके घर के बराबर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था जो इससे भी ज्यादा गरीब था। वो अपने बेटे को पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, इसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। वो लड़का आज पढ़ाई करके दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, मुफ्त शिक्षा दे रहा है। वो इसका था सबसे पहला दान, विद्यादान। उसके बाद एक बार ये कहीं जा रहा था, इसे रास्ते में एक युवक घायल अवस्था में मिला। वो बहुत बुरी स्थिति थी उस युवक की, इसने उसको रक्त देकर उसका जीवन बचाया था, इसे कहते हैं रक्तदान। उसके बाद एक बार इसने एक नाले में पड़े हुए खरगोश के बच्चे का जीवन बचाया था, अपने जीवन को दांव पर लगाकर उसके जीवन की रक्षा की थी, इसे कहते हैं जीवन दान। इसने ये सभी कार्य अनासक्त भाव से किए। दान तो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा दायां हाथ दान कर रहा है, इसकी खबर तुम्हारे बाएं हाथ को भी ना मिल सके, इसीलिए इसे स्वर्ग मिल रहा है और तुम्हें नरक, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से दान किए थे और तुम्हारे हर दान के पीछे तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ था।